भूपचंद के 3 बेटे थे। तीनों बहुत ही सुंदर थे। सबसे बड़े भाई का नाम रमन और मंझले भाई का नाम राजू और सबसे छोटे बेटे का नाम भानु था। सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन सेठ भूपचंद अपने बेटों के साथ खाना खा रहा था। मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम सही सही जवाब दोगे? जी पिताजी, पूछो। अच्छा बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? पिताजी, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र, इसीलिए मैं आपके हक का खाता हूँ। राजू बेटा, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? पिताश्री, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वैसे मैं भी आपके ही भाग्य का खाता हूँ। सेठ भूपचंद अपने दोनों बेटों का जवाब सुनकर बहुत खुश था। उसने अपने तीसरे बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, भानु बेटा, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपने हक का खाते हैं, इसीलिए मैं भी अपने हक का खाता हूँ। भानु की यह बात सुनकर भूपचंद को गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने हक का खाते हो तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना खाना तुम्हें कैसे मिलता है? सेठ भूपचंद गुस्से में आकर अपने बेटे को जंगल में छुड़वा दिया। लेकिन भानु को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। वह पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो उसे प्यास लगी। वह पानी की तलाश में चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया, तो उसने तालाब में जाकर पानी पिया। तभी वह तालाब सूख गया। यह देखकर भानु चकित हो गया। उस तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। उन सीढ़ियों के सहारे वह अंदर जाने लगा। तभी उसने देखा, वहां एक राजकुमारी खड़ी है। उसे देखकर वह डर गया और वहीं पर खड़ा हो गया। जब कुछ देर तक वह हिली डुली नहीं, तो वह समझ गया कि यह एक मूर्ति है। उसने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, वह एक दरवाजे में बदल गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह उसी दरवाजे के अंदर चला गया। पर जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा वहां बहुत सुंदर बागीचा था। वहां सुंदर सुंदर फूल लगे थे और उसके बीच में एक तालाब था। वह उसके पास गया। वह बागीचे में गिरे हुए फल खाए और वहीं पर सो गया। तभी उसके सपने में एक परी आई। बेटा, परेशान मत हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगे तो तुम्हें एक राजकुमारी दिखाई देगी। तुम उस राजकुमारी को छू लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी को छूओगे, वह एक दरवाजे में बदल जाएगी। जब तुम दरवाजे के अंदर जाओगे, तुम्हें एक महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चले जाना। तुम्हें 3 दरवाजे दिखाई देंगे, जिसमें 3 सुंदर रानियां दिखाई देंगी। वो देखने में तो एक जैसी होंगी। तुम उन तीनों को छोड़ते हुए आगे चले जाना। वह तीनों जाग जाएंगी। तब तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। जैसे ही तुम दरवाजे को खोलोगी, तुम्हें एक सुंदर राजकुमारी दिखाई देगी और जैसे ही तुम उसे छूओगी, वह जाग जाएगी। और वो जैसे ही जाग जाए, तुम उसके गले में फूलों का हार डाल देना और वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। इतने में भानु की आंख खुल गई और वह उठ गया। ये सब क्या था? क्या ये एक सपना था
या ये सब सच में होगा? भानु सोच में पड़ गया। तभी सवेरा हो गया। वह फूलों से हार बनाने लगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे एक राजकुमारी दिखाई पड़ी। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि परी ने सपने में कहा था। भानु ने उस राजकुमारी को छुआ। वह तुरंत ही एक दरवाजे में बदल गई। वह आगे चला गया। फिर उसने महल को देखा। वह महल के अंदर गया और तीनों राजकुमारियों को छुआ। उसके बाद वो कमरे में गया। उसने उस राजकुमारी को छुआ और उसके जागते ही भानु ने उसके गले में फूलों की माला डाल दी। राजकुमारी ने माला निकालकर भानु के गले में डाल दिया। फिर दोनों ने विवाह कर लिया। बहुत दिन से भानु के मन में एक बात चल रही थी। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तुम कौन हो और ये तीनों राजकुमारियां कौन हैं? ये क्या रहस्य है? वो तीनों राजकुमारियां मेरी बहनें थी। हमको एक साधु ने श्राप दिया था। मेरी बहनों ने एक साधु का मजाक उड़ाया, जिससे साधु ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं भागी भागी वहां गई। उन्होंने ये कहते हुए श्राप दिया कि ये तुम्हारी बहनें हैं, इसीलिए तुम भी इनके पाप की भागीदार हो। मैंने उनसे माफी मांगने लगी, पर उन्होंने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसका एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। जब तुम्हें कोई सच्चा पुरुष तुम्हें और तुम्हारी बहनों को छुएगा, तब तुम वापस उसी अवस्था में आ जाओगी। और आज तुमने हमें छूकर एक नया जीवन दान दिया है। राजकुमारी की यह बात सुनकर भानु ने अपने साथ हुई सारी बात बताई और बताया कि बिना अपराध के उसको दंड दिया गया है। फिर राजकुमारी ने भानु को गले लगा लिया। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद भानु का राज तिलक किया गया। वह अब राजा बन गया। दोनों राज्य करने लगे। उनके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद भानु को अपने माँ बाप की याद आने लगी। क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मुझे उनसे मिलने को दिल कर रहा है। शायद पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अगर ऐसा है तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। जब दोनों राजसी ठाट से वहां पहुंचे तो भूपचंद ने भानु को राजा के रूप में देखकर पहचान ना सके। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि वह मेरा छोटा बेटा भानु है। वह उसे देखते ही रोने लगे और माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो भानु बेटा, मैंने तुम्हें बिना गलती की सजा दी। तुमने सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। पिताजी, आप मुझसे माफी मत मांगो। अगर आपने मुझे जंगल में नहीं छोड़ा होता तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे मिलते? हाँ बताओ। इतना सुनकर भूपचंद की आंखों में आंसू आ गए।